हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। माना f जो है r प्लस मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है और इस तरह से परिभाषित है कि fx दे रखा है log x जिसका आधार e दे रखा है। तो हमें निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात करना है x जहां पे fx बराबर में है -2 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखिए कुछ चीजें हम लोग बताने वाले हैं। यहाँ पे मान लो कोई फलन है जो कि ए से बी में परिभाषित है। ये पहला वाला समुच्चय इसके प्रांत को बताता है और दूसरा वाला समुच्चय इसके सह प्रांत को बताता है। प्रांत होता है अपने पास x के मानों का समुच्चय जिसके लिए fx परिभाषित हो। इसके अलावा एक और पद आता है इसमें परिसर अपने पास fx के मानों का समुच्चय होता है जो प्रांत में से x के मानों को रख के मिलता है। और परिसर उपसमुच्चय होता है सह प्रांत का, मतलब कि परिसर में ऐसा कोई अवयव मौजूद नहीं होना चाहिए जो सह प्रांत में ना हो। ठीक है, इसके बाद देखिए अब अगर अपने पास ए में ए बड़ा वाला समुच्चय ए है, इसमें कोई अवयव है ए, इसको बोलेंगे हम लोग अवयव। इसके सापेक्ष हमें fx का मान निकालना है। तो जो भी fx का मान आएगा वो b के अंदर आने वाला है और इसको हम लोग छोटे वाले b से निरूपित कर देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब, मतलब किसी भी अवयव के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब। और अगर मेरे को प्रतिबिंब दे रखा हो और अवयव निकालना हो तो इसको अब अवयव नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, क्योंकि फलन की बात होती है। फलन की परिभाषा भी हम लोग इस तरह से बता देते हैं। फलन कोई भी संबंध फलन तब कहलाता है जब प्रांत में उपस्थित सारे के सारे अवयवों का अपने को सहप्रांत में प्रतिबिंब मिले और प्रांत में ऐसा कोई अवयव ना मिले जिसका एक से ज्यादा प्रतिबिंब मिले। ठीक है, तो जो फलन दे रखा है उसको पहले हम लोग परिभाषित कर देते हैं। देखो f r प्लस से r में परिभाषित है। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जो कि अपने को 0 से बड़ा वाला मिलने वाला है। इसको इस तरह से निरूपित कर सकते हैं, ये 0 से अनंत के बीच में है और ये अनंत से माइनस अनंत से अनंत के बीच में है। ठीक है, इस तरह से फलन परिभाषित है। अब देखिए fx क्या दे रखा है, ये log x के बराबर दे रखा है। ठीक है, log x के बराबर दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका ग्राफ बना देते हैं। देखो सवाल को समझने में आसानी तभी होती है जब हमको इसका वक्र आसानी से बनाना आता हो। तो जब log x का हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, तो log x का ग्राफ चूंकि ये धनात्मक है तो ये माइनस अनंत से x, देखो धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए ये परिभाषित होता है, ऋणात्मक के लिए परिभाषित नहीं होता। और माइनस अनंत से जब x का मान 0 होता है तब इसका मान माइनस अनंत चला जाता है और ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है इस तरीके से। और जब x का मान 0 मिलेगा तब अपने पास x का मान जब 1 मिलेगा, यहाँ पे हम लोग इसको ठीक कर देते हैं। जब x का मान 1 मिलेगा तब fx का मान 0 मिलेगा। ये x 1 है और यहाँ पे fx 0 है। ये अपने पास fx बराबर में log x का ग्राफ है। इसके बाद देखो इसको बोल देते हैं इसका आधार e है और ये x के सापेक्ष है। फिर हमें बोला है कि x का ऐसा मान ज्ञात करना है जहाँ पे fx बराबर में -2 हो। ठीक है, तो fx बराबर में -2 है, यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है। तो fx इसके बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है log x के। log आधार x बराबर में -2। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो इसका एंटी लॉग निकालना है। इसका मतलब ये है कि हम लोग दोनों तरफ ई आधार लेके इनको घात बना देते हैं। घात बनाएंगे तो ई की घात log ई आधार पे x और ये बन जाएगा ई की घात -2। ठीक है, अब देखो हम लोग जानते हैं कि अगर a इसकी घात दे रखी हो log जिसका आधार भी a ही हो और यहाँ पे x हो, अगर ये दोनों आधार आपस में बराबर हो तो ये पूरा हट जाता है और केवल x बच जाता है। ठीक है, x इसका उत्तर हो जाता है। अब देखिए इसमें भी ये पूरा जो अपने पास आधार दोनों में समान है तो ये x बचेगा और इस तरफ आ जाएगा e की घात -2। तो हम लोगों को fx पे जहाँ पे fx बराबर -2 हो उस पे हमें x का मान ज्ञात करना था। तो ये इस तरह से हो गया कि अपने को सह प्रांत में अवयव दे रखा है -2, यहाँ पे हमें प्रांत में अवयव दे रखा है e की घात -2। तो जब ये इससे मिलेगा इसका मतलब ये अवयव कहलाएगा, ये प्रतिबिंब कहलाएगा। और -2 पहले दे रखा हो तो ये इसका पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें केवल x का मान निकालना था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।